लॉ ऑफ एवरेज आपको मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करता है कि ना और हाँ दोनों सेल्स प्रक्रिया में शामिल होता है। जितना ज्यादा हाँ चाहिए उतना ज्यादा ना सुनना ही होगा। अगर आप अपने सफलता के दर को दुगुना करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने असफलता के दर को भी दुगुना करना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि संभावित सेल्स का प्रिडिक्शन कर सकें या सेल्स का टारगेट फिक्स करके उसे अचीव कर सकें तो यह वीडियो आपके लिए है। जब आप किसी कार्य को लंबे समय तक लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आपको उस काम में लगने वाले एफर्ट और आउटपुट का पैटर्न समझ में आने लगता है। उदाहरण के लिए अगर आप कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि कितना कॉलिंग करने के बाद एक अपॉइंटमेंट मिलता है। उसी प्रकार आपको यह भी समझ में आ जाता है कि औसतन कितना सेल्स प्रेजेंटेशन देने के बाद एक डील क्लोज होता है। इस जानकारी के हिसाब से आप सेल्स का एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप यह प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक महीना में लगभग X प्रोस्पेक्ट को कॉल किया जाएगा, उससे प्रेजेंटेशन देने के लिए लगभग Y अपॉइंटमेंट मिलेगा और फाइनली Z सेल्स क्लोज होगा। अगर आपको सेल्स बढ़ाना है तो ज्यादा सेल्स प्रेजेंटेशन देना होगा और ज्यादा सेल्स प्रेजेंटेशन देने के लिए ज्यादा कॉलिंग करके आपको ज्यादा अपॉइंटमेंट लेना होगा। सेल्स प्रक्रिया का एक कटु सत्य है कि आपको हाँ के तुलना में ना बहुत ज्यादा बार सुनना पड़ता है। हाँ को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप ज्यादा बार ना सुने। लॉ ऑफ एवरेज आपको मानसिक रूप से तैयार करने में मदद करता है कि ना और हाँ दोनों सेल्स प्रक्रिया में शामिल होता है। जितना ज्यादा हाँ चाहिए उतना ज्यादा ना सुनना ही होगा। ऐसा संभव नहीं कि जितने लोगों से आप मिले उसमें से ज्यादातर लोग आपको हाँ बोल दें। लॉ ऑफ एवरेज सेल्स प्रक्रिया के सबसे दुखदाई शब्द ना को सकारात्मक रूप से स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है। लॉ ऑफ एवरेज आपके माइंडसेट को चेंज करने में मदद करता है। आप हमेशा अच्छा के लिए, द बेस्ट के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहते हैं कि हमेशा सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप लॉ ऑफ एवरेज में विश्वास करते हैं तो यह सोचने के बजाय कि हर डील हम लूज कर रहे हैं, आप यह सोचने लगते हैं कि लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार हम अगला डील क्लोज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ एवरेज यह भी दर्शाता है कि अगर किसी कारणवश अभी बहुत ज्यादा सेल्स हो गया है तो ऐसा भी समय आएगा कि सेल्स बहुत कम हो। इसके विपरीत अगर कुछ परिस्थिति के कारण आपका सेल्स अभी बहुत कम हो गया है तो निश्चित रूप से ऐसा भी परिस्थिति आएगा जब आपका सेल्स बढ़ जाए। लॉ ऑफ एवरेज शॉर्ट टाइम में रिजल्ट की गारंटी नहीं देता है, लेकिन यह बताता है कि थोड़ा लंबा समय में औसत लगभग एक जैसा ही रहेगा। लॉ ऑफ एवरेज आपको उतार और चढ़ाव के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। आप जितने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हैं उसमें से कितने लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आप जितने लोगों को सेल्स प्रेजेंटेशन देते हैं उसमें से कितने लोग आपसे खरीद करेंगे, यह दोनों रेशियो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे प्रोडक्ट एवं सर्विस का क्वालिटी, कंपनी का ब्रांड वैल्यू एवं मार्केट रिपुटेशन, आपका सेल्स स्किल आदि। इसलिए लॉ ऑफ एवरेज एक फिक्स नंबर नहीं बताता है। लॉ ऑफ एवरेज बताता है कि जिस परिस्थिति में आप काम कर रहे हैं उस परिस्थिति में ऑन एन एवरेज कितना सेल्स होना चाहिए। अगर आपका सेल्स उससे कम होता है तो यह आपके लिए अलर्ट है। उदाहरण के लिए आप कोल्ड कॉलिंग करने के लिए एक एम्प्लॉय को रखें, वह एक दिन में जितना कॉल करता है उसके तुलना में जितना एवरेज अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए
उतना अपॉइंटमेंट अगर उससे नहीं मिलता है तो आप सोचेंगे कि इसे अभी और ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत है। लॉ ऑफ एवरेज से आया हुआ एवरेज नंबर एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक बहुत अच्छा पैमाना है। आप एम्प्लॉय से भावनात्मक रूप से बात नहीं करते हैं, बल्कि आप एम्प्लॉय से नंबर के टर्म में बात करते हैं, जो कि ज्यादा इफेक्टिव और ऑथेंटिक होता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति फेल होना नहीं चाहता है। किसी भी बिजनेस ओनर या मैनेजर का गोल फेल होना नहीं होता है। लेकिन एक बात हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि सफलता के रास्ते में फेल होना ही होता है। अगर आप अपने सफलता के दर को दुगुना करना चाहते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने असफलता के दर को भी दुगुना करना ही होगा। चाहे सेल्स हो, मार्केटिंग हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, रिसर्च हो या कोई अन्य फील्ड, आप लगातार प्रयास करते रहते हैं और कभी सफलता और कभी असफलता आते रहता है। यही जीवन है, यही आगे बढ़ते रहने का तरीका है। आज के वीडियो में हम सेल्स प्रक्रिया में लॉ ऑफ एवरेज के बारे में चर्चा किए, लेकिन यह सिद्धांत जिंदगी के हर क्षेत्र के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। आप इसे अपने सेल्स प्रोसेस, अपने बिजनेस एवं अपने जीवन में अपना कर देखें और अपना अनुभव जरूर साझा करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।